होता है। आपको वॉरेन बफे कहते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। तो ये अभी कोरोना के सिचुएशन में कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जो लोग सिंगल अर्निंग पे डिपेंडेंट हैं उनको इस सिचुएशंस में अभी बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिली है कि आपको एक एक चीज से अगर अर्निंग आ रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। कई लोगों के जॉब गए हैं, बिजनेस बंद है, तो आपको मल्टीपल सोर्सेस आपको जब क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको फंड मैनेजमेंट भी वैसे ही करना पड़ता है। तो जो मैंने 9 साल में सीखा है इस मार्केट में, तो उसके आधार पर मैंने कुछ चीजें बनाई हैं। जैसे आपको जो भी आपका, अगर आपके पास कोई भी 100 रुपीज का फंड है तो आपको 30% जो फंड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि आप किसी बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हो, या फिर बैंक में एफडी कर सकते हो, या फिर पीएफ, या फिर जो डेट फंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो आपको 2-3 साल पहले आप देखिए, जब से डिजिटलाइजेशन आया है आपको हर प्लेटफॉर्म पे, पेटीएम पे जाइए या किसी भी ऐप में जाइए, फोन पे, पेटीएम, किसी ऐप में जाइए, वो आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने फंड मैनेजर्स के बारे में पढ़ा है, जितना मैंने कंपनी के जो मीटिंग्स होते हैं या फिर जो व्यूज होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के, उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, उससे मेरा एक व्यू है कि ये म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में देखिए जितना रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में दिया है वो बहुत कम दिया है, और रिसेंट कोरोना फॉल की वजह से म्यूचुअल फंड्स ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस वजह से आप देखिए पिछले 2 या 3 महीने से आपको कहीं भी म्यूचुअल फंड का कोई ऐड नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप सुन रहे हैं सर? Yes, yes, they can't reply. They all are ओके ओके। muted. दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग ऑनलाइन वेबिनार, Okay, सो okay, no problem. All are listening, but they can't reply. ओके ओके, थैंक यू। सो ओके, सो 30% आपका जो भी अमाउंट है आपको सेफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब 20% जो स्विंग का है तो उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले हम देखेंगे कि अभी स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जल्दी रिटर्न्स चाहिए या फिर मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स चाहिए आपको। तो कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग करना। मान लीजिए सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ और उसी दिन, ओके सॉरी, तो उसी दिन बेचकर लोग 1%, 2% मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम आपका एक्सपोजर जो होना तो वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये 15% आप जब भी ट्रेडिंग में डालते हो तो ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। भले आपके पास नॉलेज है, आपके पास कोई एडवाइजरी है, या फिर आपके पास कंफर्म न्यूज है कि जैसे अभी बीच में एक न्यूज आया था ग्लेनमार्क फार्मा का कि उन्होंने कोरोना पे ऊपर ऊपर एक दवाई निकाली है। तो उस दिन क्या हुआ, कोरोना का वो न्यूज आया, नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक जो है 35% शूट हुआ था। तो एक दिन में कई लोगों ने 30%, 35% उसके ऊपर रिटर्न्स कमाए। बट कई लोगों का क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि 10% शेयर बढ़ चुका है तो कई लोग उसको खरीदने के लिए भागे। और जब दोपहर में क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो सभी वो शेयर बेचने के लिए गए। कई लोगों के, अगर आप कोई भी चीज बेचना चाहते हो तो आपके पास सामने बायर होना चाहिए, और आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो भी आपको शेयर बेचना है तो सामने बायर होना चाहिए। और बढ़ती हुई कीमतों के साथ वो शेयर में कोई बायर बचा ही नहीं, और दोपहर के बाद जिन्होंने वो शेयर खरीदा था उनको ट्रेडिंग में लॉस हुआ। तो इसलिए जो इंट्राडे या फिर फ्यूचर ऑन ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग होता है तो वो रिस्की बिजनेस है। उसके लिए आपको 15% ही फंड रखना है। 10% आपको फंड जो है वो हेजिंग या एवरेजिंग के लिए रखना है। मान लीजिए आपने जनवरी 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक मार्केट में, तो जनवरी में कई कंपनी के स्टॉक जो 1,000-1,500 रुपए चल रहे थे वो कोरोना के रिसेंट फॉल में 800-700 की रेंज में आए। बट आपको पता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म पे आपको देने वाली है, या फिर ये इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है कि लोगों के इमोशंस की वजह से लोगों ने सेलिंग स्टार्ट किया है और सप्लाई डिमांड के हिसाब से वो शेयर की प्राइसेस नीचे आई हुई है, लेकिन वो कंपनी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर है, वो कोरोना के पहले
1200-1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था।